हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑन पढ़ाई में। दोस्तों, राज्य व्यवस्था के संबंधित उपराष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न मिलेंगे आपको। हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च संवैधानिक पद है भारत का, और भारत का प्रथम व्यक्ति भी राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। तो बताइए, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर बताइए। अनुच्छेद 71, 63, 70 या 65? तो अनुच्छेद 63 क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का उपराष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? यदि आप भारत के उपराष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं तो बताइए वो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। क्या वह भारत का नागरिक है? एकदम सही दोस्तों, वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहली बात। और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह भी होनी चाहिए। राज्यसभा का सतत निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। किसी सरकारी लाभ पद पर ना हो, यानी ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। उपरोक्त चार जो कथन दिए गए हैं भारत के उपराष्ट्रपति के लिए, चारों योग्यताएं होना अति आवश्यक है। प्रश्न यदि आपसे कभी पूछ ले कि भारत के उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 35 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए, जो भारत का एक उपराष्ट्रपति है उनका चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा या केवल लोकसभा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय मत की पद्धति के द्वारा क्या करते हैं? उनका चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि बताइए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को शपथ? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। यदि दोस्तों मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों बताइए, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं या लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? 5 लाख रुपए प्रति माह, 4 लाख रुपए प्रति माह, 1 लाख रुपए प्रति माह या इनमें से कोई नहीं? 5 लाख रुपए प्रति माह दोस्तों किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को। किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को। और 4 लाख रुपए किसको वेतन मिलता है दोस्तों? तो ये है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो किसका वेतन लेता है? बताइए दोस्तों, कभी कभी दोस्तों देखिए, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जा रही है या महाभियोग लग जा रहा है या किसी कारणवश राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति देख रहे हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति वेतन किसका लेते हैं? बताइए, राष्ट्रपति का वेतन लेंगे
कि संसद के सदस्य होने का वेतन लेंगे, उपराष्ट्रपति का लेंगे या राज्यसभा के सदस्य का लेंगे। तो दोस्तों उस समय जब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं तो उस समय वो राष्ट्रपति का वेतन लेते हैं। किसका वेतन लेते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? बताइए, उपराष्ट्रपति जो होते हैं अपने मत का प्रयोग कब करते हैं? मतों के बराबर होने की स्थिति में, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति के महाभियोग की अनुपस्थिति में, या ये दिया लिखा गया था दोस्तों कभी नहीं, कि कभी नहीं। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जब किसी विधेयक पर मतों की संख्या बराबर हो जा रही है तो उस समय उपराष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि अपने मत का प्रयोग करके उसको क्या कर सकता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है और बिल क्या हो जाए, आगे बढ़ेगी। तो मतों के बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने पद का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर एकदम ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? बताइए, यदि दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद है तो बताइए कहाँ देखा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में, संसद में, राज्यसभा में या किसी उच्च न्यायालय में? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? तो है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान, जापान के संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान या ब्रिटेन के संविधान से? बताइए सही उत्तर क्या हो जाए दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है उसको लिया गया है। अमेरिका में भी भारत की तरह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आपको पता है दोस्तों राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी कि इससे दो प्रश्न आपको निकल कर आएंगे कि राज्यसभा के प्रथम सभापति यदि आप जान गए तो आप ये भी बता सकते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? आपको पता है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। वल्लभ भाई पटेल क्या थे दोस्तों? बताइए, पहले गृह मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, तो इसीलिए राज्यसभा के पहले सभापति भी कौन होंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? बताइए, यानी कि वर्तमान के उपराष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी या द्रौपदी मुर्मू? तो द्रौपदी मुर्मू कौन है दोस्तों? ये प्रेसिडेंट है और सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़ एकदम सही जवाब आपका हो जाएगा। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। वीडियो दोस्तों यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों एक बात एकदम शेयर करना एकदम ना भूलें दोस्तों, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जिससे कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।